लो मेम साहब बर्फ खाओ। कमला तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे बर्फ खिलाई। तेरी तो क्यों मेम साहब, अच्छा नहीं लगा आपको? अभी बताती हूँ तुझे। आयुष, आयुष! क्या हो गया शिवानी, चिल्ला क्यों रही हो? देखना आयुष, इस 2 कौड़ी की नौकरानी ने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे बर्फ खिलाई। क्या इस कमला ने तुम्हें थप्पड़ मारा? इसकी इतनी हिम्मत? साहब शुक्र करो कि मैंने मेम साहब को सिर्फ चाटा मारा है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो इन्हें जान से मार देता। कमला, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? आज से पहले तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करा तुमने। देखिए साहब, मैं आपकी और मेम साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज जो मुझ पर बीत रही है ना, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लेकिन कमला, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुमने शिवानी को थप्पड़ मार दिया? तुम तो इसको अपनी बेटी की तरह मानती थी ना। साहब, आज आपसे एक नौकरानी नहीं, एक मजबूर माँ बात कर रही है। देखो कमला, साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो? साहब, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने मेम साहब को बर्फ क्यों खिलाई? मैं बताती हूँ आपको। जब आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी ना, तो मैं क्या, आप खुद इन्हें थप्पड़ मारोगे। मेम साहब, हाँ बोल, क्या हुआ? मेम साहब, काम तो मैंने सारा कर दिया है, पर मैं ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मुझे प्यास लग रही है, पानी मिल जाएगा क्या? हाँ पी ले, लेकिन ग्लास से मत पियो, फ्रीजर में बॉटल रखी है, उससे पी ले। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, ये पानी तो बहुत ठंडा है, इसमें तो बर्फ़ जम रही है। मैं गर्म कर लूँ इसको? कोई जरूरत नहीं है, गैस बर्बाद करेगा मेरी। यही पानी पीना है तो पी, वरना मत पी। मेम साहब, मेरे गले में ना बचपन से दिक्कत है। मुझे डॉक्टर ने मना करा है कोई भी ठंडी चीज़ पीने से। तुम गरीबों के भी चोचले होते हैं क्या? तुम जैसे गरीबों को ना ठंडे गरम से कोई फर्क नहीं पड़ता, पी ले। अबे ओए, मेरे सामने ना ड्रामे मत करके दिखा। पीना है तो पी, वरना रख दे इसमें और जा यहाँ से। आ गया बेटा तू? और ये तो खांस क्यों रहा है? मम्मी, ठंडा पानी पी लिया था। पागल है तू? तुझे पता है ना, डॉक्टर ने तुझे मना किया है ठंडा पानी पीने से। मम्मी, मालकिन से पानी मांगा था, उन्होंने ठंडा पानी दे दिया। तो बेटा तुझे बोलना चाहिए था ना कि तेरी तबीयत खराब हो जाती है, तुझे गर्म पानी दे वो। मम्मी, मैंने उनसे कहा था कि मुझे ठंडे पानी पीने से दिक्कत होती है। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गरीब हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, चुपचाप जो दे रही हूँ पी लो। मम्मी, मैं क्या करता? मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मुझे ठंडा पानी पीना पड़ा। ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ। क्या हुआ मेम साहब, जब मैंने आपको ये बर्फ खिलाई तो आपसे सहन नहीं हुआ ना? लग रही है ना आपके गले में? तो आप खुद सोचो ना मेम साहब, जब आपसे ये बर्फ सहन नहीं हुई तो मेरे उस मासूम से बच्चे से कैसे सहन हुई होगी? शायद आपको पता नहीं है मेम साहब कि मेरे उस मासूम से बच्चे को बचपन से ही डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि उसे ठंडी चीज बिल्कुल नहीं देनी, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। चलो मैं मान लेती हूँ मेम साहब कि आपको नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे ने आपको बोला था ना कि उसे गर्म पानी दे दो, ठंडे पानी से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और उसके बाद भी आपने उसे ठंडा पानी दे दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया मेम साहब। आपको पता है साहब, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, उसे निमोनिया हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जान भी जा सकती है। क्या शिवानी, तुमने इनके बच्चे को बर्फ वाला पानी पिला दिया, जबकि वो तुमसे कह रहा था कि उसके गले में दिक्कत है, वो ठंडा पानी नहीं पी पाएगा, लेकिन फिर भी तुमने उसकी एक नहीं सुनी, सिर्फ आज तुम्हारी वजह से। इनका बेटा आज हॉस्पिटल में है, अगर तुम उसे गर्म पानी दे देती तुम्हारा क्या चला जाता? कमला हमें अपनी फैमिली की तरह मानती है, तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम भी उसको अपनी फैमिली की तरह माने। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि वो हमारे इतने सालों से काम कर रही है, इसलिए अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं की, वरना आज तुम और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सलाखों के पीछे होते पीछे। खैर छोड़ो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। देखो कमला, मैं मानता हूँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिवानी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ।
पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे के इलाज में जो भी खर्चा लगेगा वो सारा हम देने को तैयार है। तुम्हारे बच्चे का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कराएंगे। बस तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये बात बाहर मत जाने देना, क्योंकि अगर बाहर समाज में ये बात पता चल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तुम बोलो ना तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम देने को तैयार हैं। साहब, आप मुझे पैसे देकर खरीदना चाहते हो? गरीब के लिए ना उसका परिवार ही सब कुछ होता है, और मेम साहब ने मुझसे मेरा परिवार छीनने की कोशिश की है। मेरा एक ही तो बच्चा है साहब, और उसी बच्चे के लिए मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। जब मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा तो फिर मैं जीकर क्या करूंगी? मेम साहब, मैंने आप दोनों को अपने परिवार की तरह माना था, और मैंने ही अपने बच्चे को कहा था कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मेम साहब से मांग लेना। पर मुझे नहीं पता था साहब कि मेम साहब मेरे बच्चे के साथ ऐसे करेगी। मैंने अपनी नौकरानी होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन आप अपनी मालकिन होने का फर्ज नहीं निभा पाए। साहब, आप लोगों के साथ मेरा यहीं तक का सफर था, अब मैं और काम नहीं कर पाऊंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। नहीं कमला आंटी, प्लीज रुक जाइए, काम छोड़कर मत जाइए। आपने यहाँ पर इतने सालों से काम करा है, और अब आप ऐसे काम छोड़कर चली जाएंगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ना आपको और आपके बेटे को बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आयुष, तुम कुछ बोलो ना कि आंटी ना जाए, रुक जाए। हाँ कमला, प्लीज़ रुक जाओ ना। अगर तुम ऐसे चली जाओगी तो हम अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा यही लगता रहेगा कि तुमने हमें माफ़ नहीं करा। हम तुम्हें अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, बस उसी नाते रुक जाओ। नहीं साहब, मैं यहाँ बहुत नहीं रुक पाऊंगी। अगर रुक भी गई ना तो जैसे मैं पहले दिल लगाकर काम करती थी ना, वैसे नहीं कर पाऊंगी। और आप लोगों को इस बात का डर है ना कि मैं बाहर जाकर किसी से कोई ऐसी बात ना कह दूं, तो आप चिंता मत करो मेम साहब। और साहब, मैं बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं जाते जाते भी अपनी नौकरानी होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाऊंगी। किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से।